उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हे शूरवीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला एवं तेजो चारों दिशाओं में फैला है। हे नरसिंहदेव, आपका मृत्यु मंडल सर्वव्यापी है। आप मृत्यु के भी यम हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और सभी को मेरे सादर अभिनंदन और सबको सुस्वागतम मेरा फेसबुक पेज में। तो आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि भगवान नृसिंहदेव का अवतरण का जो पौराणिक कथा, कैसे भगवान नृसिंहदेव अवतार हुए थे, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आगे भगवान नृसिंहदेव चतुर्दशी आ रहे हैं 25 मई को 2021। तो इस लीला का भगवान नृसिंहदेव लीला पौराणिक कथा जो है, आज हम पहला भाग भगवान नृसिंहदेव बारे में हम आपको बताएंगे। हरे कृष्ण। तो आशा है कि आप सब अच्छा है और अच्छा रहिए। तो भगवान नृसिंहदेव कैसे पृथ्वी पर आए थे, उसका लीला थोड़ा हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। जो एक समय महान ऋषिगण जो सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार ने वैकुंठ यात्रा किए थे और वैकुंठ लोक में 7 भिन्न भिन्न प्रवेश द्वार वैकुंठ लोक में हैं। बहुत ही भिन्न भिन्न द्वार हैं। और जब ऋषियों ने जो 4 जो ऋषियों हैं, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, इस भागवत धाम प्रवेश करने में वैकुंठ जो धाम है, वैकुंठ लोक में जो दरबार है वो 7 दरबार है। और उस 7 दरबार में जो 7वां दरबार है, उसमें प्रवेश करने के समय द्वारपाल अपने साथियों के साथ, द्वारपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोका। किसको? जो ऋषियों, 4 ऋषियों, उनको रास्ता रोका। तो इस अपमान से कुपित होकर, क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें भौतिक संसार में जन्म लेने का श्राप दिया है। तब द्वारपाल लोग को अपने भूल के लिए पश्चाताप भी हुआ है। और द्वारपाल उस समय विष्णु लोग द्वारपाल में, उस समय जब उस द्वारपाल को जब पश्चाताप हुआ है, तो भगवान विष्णु वह प्रकट हुआ है। तो उन्हें बताया है कि ऋषियों के द्वारा दिया गया जो दंड है, ये दंड उन्हीं का आदेश है।
द्वारपाल जय और विजय थे। जो वैकुंठ धाम, वैकुंठ लोक जो है, वहाँ पे जो द्वारपाल है वो उसका नाम है जय और विजय। तो भगवान विष्णु जब ऋषियों का द्वारा जब उनको श्राप मिला है तो भगवान वहाँ पे प्रकट हुआ है, और भगवान उसी टाइम प्रकट होके बता रहे हैं कि ऋषिगण का जो आदेश है वही तुम्हारा, ऋषिगण का जो श्राप है वही तुमको मानना पड़ेगा, वही तुम्हारा आदेश हिसाब से स्वीकार करना होगा। और वो क्या आदेश है कि भौतिक संसार में जन्म लेने का आदेश है। ये सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार का आदेश है कि भौतिक संसार में उनको जाना पड़ेगा और वहां पे जन्म लेना पड़ेगा। तो द्वारपाल जय और विजय एक दैत्य वंश में जन्म लिए हैं, और तीव्र क्रोध के कारण वो मानसिक रूप से उनसे भली वो प्रकार जुड़े रहेंगे, लेकिन विष्णु भगवान ने ये भी सुनिश्चित किया कि वो दोनों वैकुंठ लोक बहुत ही शीघ्र प्रवेश करेंगे, बहुत ही शीघ्र वो दोनों वैकुंठ लोक प्रवेश करेंगे। ये भी भगवान उनको आशीर्वाद भी प्रदान किए हैं। तो जय और विजय ने भौतिक संसार में कश्यप और दिति के दो पुत्रों हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए हैं भौतिक संसार में। ये हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यक्ष जितना, हिरण्यकशिपु जितना क्रोधित है उससे ज्यादा औश्रिक भाव, औश्रिक प्रकृति हिरण्यक्ष थे। ये हिरण्यक्ष के अति शक्तिशाली होने के कारण उनसे तीनों लोक के अपने अधिक, मतलब अपने अधीन जो अपना जो बल है, अपना जो अधिक प्रयास, अधिक बल से वो सब कुछ अपना अधीन लेना चाहते हैं। उसने वरुण को भी अपने साथ लड़ने की चुनौती भी दिए थे, परंतु वरुण ने उसे भगवान विष्णु के शुक्र अवतार वराह की ओर मोड़ दिया। ठीक है, तो युद्ध में भगवान वराह द्वारा हिरण्यक्ष को वध कर दिए। फिर हिरण्यकशिपु ने अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने का प्राण वो जो प्रतिज्ञा लिए हैं, और उसके लिए वो ये सोचने लगा कि हमको इस विष्णु को साथ हमको प्रतिशोध लेना है, मेरा भाई का प्रतिशोध लेना है। और इसके लिए वो क्या किया, तपस्या करने के लिए सोच रहे हैं कि हमको तपस्या करना होगा, अच्छा से तपस्या करना होगा। और किसका तपस्या? भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करना। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं, उनका भाई का मृत्यु का प्रतिज्ञा, तो
चित्रकूट में अवस्थित मंत्राचल पर्वत, वहां पे हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ है, प्रस्थान किए हैं उस पर। और वहां पे हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या किए हैं। एक पैर में, एक उंगली में 2 हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्माय नमः बोल के बहुत तपस्या किए। ऐसा तपस्या किए हैं कि स्वयं भगवान, मतलब स्वयं ब्रह्मा जी को भी इस पृथ्वी पर आने का मजबूरी कर दिए। उनका शरीर में, तपस्या करने से उनका शरीर में ना कोई मांस, कुछ भी नहीं थे, एकदम हड्डी जैसे सब कुछ था। जस्ट उनका प्राण वायु चल रहा था, आवाज चल रहे थे, ऐसा तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी उनका तपस्या से प्रसन्न होके जब भगवान ब्रह्मा हिरण्यकशिपु के सामने आए हैं, तो उसने ब्रह्मा जी को, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को बताया कि हमको, हे भगवान ब्रह्मा देव, हमको वरदान कीजिए। बोले मांगो पुत्र, क्या वर चाहिए तुमको? तो बता रहे हैं कि हमको ऐसा वर दीजिए कि हम अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहा, अरे हम अमर नहीं है तो तुम क्यों अमर है? तुम कैसे अमर हो सकते हैं और हम कैसे तुमको ऐसा वर दे सकते हैं? हम तो खुद अमर नहीं है, तुम और कुछ मांगो। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को और कुछ वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने अवसर दिए हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत ही चतुरता के साथ उस सब कुछ ऐसा बात किया कि हम जो मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम दे देंगे। तो हिरण्यकशिपु इतना चालाक थे, इतना चतुर थे, वो क्या कहा कि हमको ऐसा वर दीजिए कि हमको कोई दैवी शक्ति का द्वारा मृत्यु नहीं हो सकते हैं, आसमान में नहीं मृत्यु हो सकते हैं, पाताल में नहीं मृत्यु हो सकते हैं, किसी का मनुष्य का हाथ में हमको मृत्यु नहीं हो सकते हैं, ना देवता का द्वारा हमको मृत्यु हो सकते हैं, ना पानी में मृत्यु हो सकते हैं, ना अस्त्रों से मृत्यु हो सकते हैं, ना बादल से मृत्यु हो सकते हैं, ना मिट्टी का ऊपर मृत्यु हो सकते हैं, ना घर में, ना घर का बाहर। ये सारे के सारे जितना सारी उसका जो डर है कि हम इससे, इस संसार से कैसे हम अमर बन सके, उनका मन में ये बैठा है कि हम ऐसा कुछ वर मांग लेंगे कि उसमें से हम अमर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी है तो हमको मर नहीं सकते हैं और ना इस भौतिक संसार का हमको कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहा, ठीक है, तुम्हारा जो तुम जो कुछ मांगा हो तो हम तुमको वर दे देते हैं, तुम इसका ये वर तुम प्राप्त कर चुके हैं, तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी उनको वरदान करके चले गए। फिर तब उसी टाइम हिरण्यकशिपु को पुनराय जो शरीर था, उस शरीर का रूप में, उस मानव शरीर का रूप में फिर वो प्रकट होगी। देखिए कितना दिव्य लीला है। ये है भगवान का, ये हिरण्यकशिपु का तपस्या का कहानी। किस प्रकार हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु इसी प्रकार तपस्या कर रहे हैं
और इस तपस्या से सफल होने के बाद सारे संसार, सारे दिशा, 10 दिशा के ऊपर सब में वो अपने जय लाभ कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं और सभी को अपने नियंत्रण में लेके आ गए हैं। इसी प्रकार बहुत ही संसार में तूफान मच रहा है। देवलोक में भी प्रवेश कर चुके हैं, देवलोक को भी उद्दीन कर लिए है अपना, तीनों लोक उद्दीन कर लिए है अपने को। चारों इस त्रिलोक पूरा कांप रहा था हिरण्यकशिपु का दापट से, उनका शासन से। और वो ऐसे कहने लगा कि हम इस संसार का राजा हूं और मैं अमर हूं, हमको ना कोई किसी को मार सकते, ना कोई जंतु, ना कोई असुर, ना कोई पशु, ना कोई प्राणी, हमको कोई भी बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और इस आनंद में, इस भरोसा में हिरण्यकशिपु सारा संसार को एकदम परेशान में रख दिया। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु, एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि हिरण्यकशिपु बहुत ही अच्छा तपस्वी व्यक्ति थे, जो उनसे हम इस गुण को हम ले सकते हैं कि वो किस प्रकार तपस्या किए हैं। वो जानते हैं, उसका अंदर वो कला है, वो जानते हैं कि इस जीवन, इस शरीर कुछ नहीं है, कुछ प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक में जाना होगा। नहीं तो देखिए हिरण्यकशिपु तो यदि चाहते तो कोई अस्त्र शस्त्रों का शिक्षा लेने के लिए भी कहीं पे जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि हमको यही एकमात्र रास्ता है तपस्या, जो जिससे हम सिद्धि प्राप्त करके इस संसार को मेरा अधीन कर सकता हूं। और भगवान तो सबके लिए है, असुर के लिए भी है और सुर के लिए भी है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, ना इस भगवान इस संसार का साथ कोई लेना देना भी है। तो इसी प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु बहुत ही अच्छे से तपस्या किए हैं और तपस्या करके विजय प्राप्त किए हैं। उसके बाद वो अपने जो शरीर था उस शरीर भी पुनः धारण कर लिए हैं। फिर वो वापिस अपने स्थान पर आए और सारा संसार को पराजित कर दिए। और ऐसा इस संसार में माहौल बना के रखा है कि सबको परेशानी में रखा है। उसका डर से सब कांपता था इस संसार, उनका आवाज। सारे देवलोग भी उनसे नाराज थे, सारे देवतागण भी उनको देख के कांपते थे। इसी प्रकार वो ऐसे हैं। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु फिर तपस्या किए हैं, तपस्या में सफल लाभ किए हैं, संसार को अपने कब्जा में रखा है, अपना नियंत्रण में रखा है। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि हिरण्यकशिपु को अंत कैसे हुआ और नृसिंह भगवान कैसे आविर्भूत हुआ है। तब तक आप अगला वीडियो के लिए अपेक्षा कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे कि कोई इसको देख सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।